नमस्कार भक्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज छठ मैया का पहला दिन है। इस दिन की आज हम कहानी सुनेंगे। छठ माता की पूजा क्यों की जाती है? क्या आप जानते हैं? सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है तो हर मन में भक्ति ज्योति जल जाती है। यह वही समय होता है जब लाखों श्रद्धालु मां गंगा और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। यह छठ मैया का महापर्व। आज हम बताएंगे राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की अद्भुत कथा, जिससे छठ व्रत परंपरा को जन्म दिया। जैसे छठी मैया ने संतान दंपति को संतान का आशीर्वाद दिया, वह कैसे सूर्य की कृपा से जीवन में उजाला लौटा। आइए सुनते हैं छठ मैया की रहस्यमयी कथा, जो आप आस्था, शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। तो हमारे साथ बने रहे। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय छठ मैया। छठ पूजा जैसे जिसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नेपाल की तराई क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और पवित्र मन से यह व्रत करता है, उसे सुख, समृद्धि, संतान की प्राप्ति होती है। छठ मैया की धार्मिक महत्व। छठ पर्व सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन में स्रोत बनाया गया है। यह सभी जीवों का प्रकाश और शक्ति देता है। सूर्य की पूजा का अर्थ है जीवन के स्रोत का सम्मान करना। छठ मैया को उषा, सूर्य की पत्नी, और प्रत्युषा, प्रभात की देवी और के रूप में पूजा जाता है। इनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली, धन धान्य, संतान की प्राप्ति होती है। छठ मैया की उत्पत्ति की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम उषा और सूर्य देव की बहन का नाम छठी मैया, कात्यायनी देवी भी कहा जाता है। छठी मैया संतान रक्षा करती हैं और माताओं को संतान प्राप्ति का वर देती हैं। वे लोक में षष्ठी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। कि ये कथा के अनुसार जब पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा तो बहुत दुखी हुई। तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर इस व्रत को प्रभाव से उन्हें अपना राज्य प्राप्त हुआ और उनके जीवन में सुख शांति आई। इसी कारण व्रत समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। राजा प्रियव्रत और मालिनी की कथा। यह बहुत समय पहले की बात है कि प्रियव्रत, उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, दोनों बहुत धर्मपरायण और न्यायप्रिय थी। परंतु उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण राजा रानी अत्यंत दुखी रहती थी। उनके यज्ञ, पूजा सब कुछ कराया, सफलता नहीं मिलती। एक दिन राजा अत्यंत निराश होकर चले और आत्मदाह करने का विचार किया। तभी आकाश से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। देवी छठी मैया ने उन्हें राजा को कहा, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, बालकों की रक्षा और संतान प्रदान करने वाली देवी हूँ। यदि तुम श्रद्धा भक्ति से मेरे व्रत करोगे तो तुम्हें मैं अवश्य संतान प्राप्ति होगी। राजा ने मैया के अनुसार छठ व्रत प्रारंभ किया। अगले वर्ष रानी मालिनी को एक सुंदर पुत्र जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक जन्म होते ही तुरंत बाद मृत्यु हो गई। राजा रानी फिर दुखी हुए, छठी मैया से प्रार्थना की। रात में छठी मैया पुनः प्रकट होकर उन्होंने कहा, हे मालिनी, तुम विधि विधान से 4 दिनों तक सूर्य की उपासना करोगी तो तुम्हारे पुत्र के जीवन मिलेगा, यह दीर्घायु होगी। रानी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। छठे दिन जब उन्होंने अस्त होते ही सूर्य का अर्घ्य दिया तो उनके पुत्र जीवित हो गया। उस दिन परंपरा से शुरू हुई कि संतान की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए स्त्रियां यह व्रत करेंगी। छठ पूजा की पूरी पूजन विधि। छठ 4 दिनों से चलती है। हर दिन अपनी एक अलग धार्मिक महत्ता है। नहाए या खाए पहला दिन। पहले दिन व्रत शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध भोजन करते हैं। एक दिन कद्दू, चावल और चने दाल का प्रसाद बनता है।
सफाई की जाती है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ से बनी खीर और रोटी केले प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना प्रसाद के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। संध्या अर्घ। तीसरे दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को नदी, तालाब या घाट पर जाकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। यह समय घाटों पर लोकगीत गाए जाते हैं। केवल के पात उगले सूरज देव व्रती बांस के सूप में के ठेकुआ, फल, दीपक और नारियल रखकर अर्घ देते हैं। अंतिम दिन सुबह सुबह व्रती और उदयमान सूर्य को अर्घ देते हैं, अपने परिवार सुख शांति की कामना करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। यही क्षण छठ पूजा का सबसे पवित्र और भावात्मक होता है। छठ पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और स्वास्थ्य से जुड़ा विज्ञान है। सूर्य की किरणों से शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। व्रत के दौरान फलाहार और शुद्ध जल ग्रहण करने से शरीर में शुद्धता आती है। घाटों और नदियों की सफाई, पर्यावरण शुद्धता बनी रहती है। छठ मैया लोक माता कहा जाता है। बिहार, यूपी और नेपाल के गांवों में यह पर्व केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज का उत्सव मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि छठ मैया सच्चे मन से मांगी हर मुरादें पूरी करती हैं, चाहे संतान हो, सुख समृद्धि या स्वास्थ्य की। यह भक्ति, पवित्रता और संयम का प्रतीक है। व्रती बिना नमक, प्याज, लहसुन के भोजन करते हैं और पूरी निष्ठा से सूर्य को जल अर्पित करते हैं। छठ मैया की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, धैर्य असंभव को संभव हो जाता है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की हर तरह हम श्रद्धा से छठी मैया की आराधना करते हैं तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। केवल पूजा का नहीं बल्कि कृतज्ञता का उत्सव सूर्य का जल धरती की जीवन की है। जय छठ मैया की जय।